कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में सक्सेस पाने के लिए आपको 3 चीज़ें करनी है। आप चीज़ों को रीड करो, रिवाइज करो और इसी चीज़ को रिपीट करो। अगर आपने ये 3 चीज़ें कर ली, सक्सेस से आपको कोई रोक नहीं सकता। और वेलकम है थिंक स्टडीज़ जीके के एक और नए वीडियो में। आज बात करेंगे कि किस तरीके से एनटीपीसी सीबीटी 2 के एग्ज़ाम में आपको प्रॉपर तैयारी करनी है। तो चलिए सीधा वीडियो पर चलते हैं। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि जो आप पढ़ चुके हैं अभी तक, जो आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया है, उसी को आपको बार बार पढ़ना है। आपको रिवीजन बहुत ज़्यादा करनी है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, तो जितने ज़्यादा सीबीटी 2 के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हैं उनको कीजिए भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अभी रिवीजन कैसे करनी है उस पर भी मैं एंड में आऊँगा, आपको बताऊँगा कि रिवीजन कितने अच्छे से आप कैसे कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ कितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो मेरे हिसाब से भाई कम से कम 100 क्वेश्चंस डेली आपको करने चाहिए, सारे सब्जेक्ट्स के मिला के। ये मिनिमम है, अगर आप इससे ज़्यादा कर सकते हैं तो और भी अच्छा है। अब सीबीटी 2 के मॉक टेस्ट आपको अभी से स्टार्ट कर देने चाहिए। कम से कम आपको हफ्ते में 2 मॉक टेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो मैंने हाईलाइट कर रखा है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस टॉपिक्स में आप अच्छे हैं वो चीज़ को आपको टारगेट करना है, और जो आपके वीक एरियाज़ हैं, वीक एरियाज़ जो आपको मॉक टेस्ट के थ्रू ही पता चलता है, उनको भी आपको ध्यान में रखना है और उनको बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। तो जो हाई स्कोरिंग एरियाज़ हैं उनको और स्ट्रॉन्ग करना है, और जो वीक एरियाज़ हैं उनको अपना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते तो एक मीडियम लेवल पर लेकर आ जाइए उनको, इससे बहुत फ़ायदा होगा। अब जो सीबीटी 2 में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी कि आपको 90 मिनट के अंदर 120 क्वेश्चन करने हैं। तो इसके लिए आपको क्वेश्चन को फास्ट करना होगा। जितने ज़्यादा आप फास्ट क्वेश्चन करेंगे आपका सिलेक्शन होने का चांस उतना ज़्यादा है। तो आपको कैलकुलेशन, मैथ्स और रीजनिंग में बहुत ज़्यादा अच्छे से करनी होगी और बहुत फास्ट करनी होगी। तो इस चीज़ की प्रैक्टिस करो। अभी इस पर भी एक और बोनस टिप है जो मैं वीडियो के एंड में दूंगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगली चीज़ है एलिमिनेट ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखो, जिससे आपकी नेगेटिव मार्किंग कम हो पाए। टाइम मैनेजमेंट करो। टाइम मैनेजमेंट कैसे करोगे? तो टाइम मैनेजमेंट ऐसा है कि किसी भी एक क्वेश्चन पे रुकना नहीं है, करते चले जाना है। क्वेश्चन आ रहा है, सिलेक्ट करो। मैथ्स में अगर लग रहा है बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है, उसको छोड़ दो और आगे बढ़ो, बाद में उस चीज़ पर आना। नेक्स्ट वन इज़ नए टॉपिक्स का क्या करें भाई? तो नए टॉपिक्स का ऐसा है, अभी आपको अवॉइड करने हैं नए टॉपिक्स, नहीं पढ़ना नए टॉपिक्स। हाँ, पढ़ना है तो सिर्फ इम्पॉर्टेंट वंस। अब हम इतनी तैयारी कर चुके हैं कि हमें समझ में आ जाता है कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उस तरीके से आगे बढ़ना है। थोड़ा सब्जेक्ट वाइज देख लेते हैं। तो जीके में क्या करना है? करंट अफेयर्स की सबसे पहले बात करते हैं। तो भाई आपको पता है कि सीबीटी 1 में जो करंट अफेयर्स ने तहलका मचाया था भाई, उस चीज़ को ध्यान में रखकर करंट अफेयर्स को आप हल्के में नहीं ले सकते। आधा साल लगभग गुजर चुका है 2025 का, तो आपको जनवरी से लेके अभी जुलाई चल रहा है, इस तक के पूरे करंट अफेयर आपको मंथली पढ़ने हैं और इसको रिवाइज भी करना है। कैसे कर सकते हो? अगर आप वीडियोस के थ्रू करते हो तो वीडियोस को देख लो कम से कम 3-4 बार, या अगर आप कोई बुक फॉलो करते हो तो उससे करो, लेकिन आपको रिवाइज रेगुलरली करना है। अगली चीज़ कंप्यूटर, इसका भी बहुत बड़ा रोल था सीबीटी 1 में। तो इसमें शॉर्टकट्स बहुत ज़्यादा पूछे गए थे जिसमें बच्चे बहुत फंसे थे। तो शॉर्टकट्स पूरे कवर कर लेने, अभी टाइम है, और अभी से अगर आप इसको कहीं एक जगह नोट्स बनाकर बार बार रिवाइज करोगे तो शॉर्टकट्स अच्छे से कवर हो जाएगा। अगली चीज़ है एमएस ऑफिस, फिर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, ये सारी चीज़ें पहले से पूछी जाती हैं, तो इनको और स्ट्रॉन्ग करना है आपको। मेमोरीज, ठीक है। जनरेशन कंप्यूटर की, किस जनरेशन में क्या यूज़ होता था, कब आपका वैक्यूम ट्यूब यूज़ होता था, कब आईसी आई, ये सारी ये चीज़ें आपको स्ट्रॉन्ग करनी है। साइंस में बात करें तो साइंस ऐसा है कि देखो, नया अभी ज़्यादा पढ़ना नहीं है, तो आपके सिलेबस में जो आपने कवर कर लिया उसके क्वेश्चंस लगाओ, टॉपिक वाइज क्वेश्चन लगाओ, और लगभग 30 से 35 के जो टॉपिक वाइज सेट होते हैं वो लगाओ और उनको रिवाइज करते रहो। साइंस ऐसे करना है आपको। अब आती है हमारी मेन जीएस, जिसको कहते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी की तो बात सीधा मैं बोलूँगा भाई, मैप के थ्रू करो। इंडिया का मैप इतना स्ट्रॉन्ग कर लो, हर दिन इंडिया का मैप को देखो अच्छे से और खुद से क्वेश्चन बनाओ। मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपने इंडिया का मैप खोल लिया अपने सामने, ठीक है। अब आप देखो एक स्टेट इंडिया का,
एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अब ये अरुणाचल प्रदेश है। अभी आप मैप को मत देखो और अपने आप से पहले गेस करने की कोशिश करो कि अरुणाचल प्रदेश से कितनी कंट्रीज़ बॉर्डर टच कर रही हैं। पहले आप अपने दिमाग में उसको विजुलाइज करोगे, उसको इमेजिन करोगे, फिर बुक में देखना। इससे आप पता कर पाओगे हाँ क्या आपने गलती करी इस तरीके से। और जब हम गलती करते हैं उसके बाद हमें आंसर पता चलता है तो वो सही ही होता है, फिर भूलते नहीं हैं। ये चीज़ ध्यान रखना। इसी तरह पॉलिटी और हिस्ट्री में क्या करना है भाई, अपने नोट्स को रिवाइज करना है, क्वेश्चन नए नए क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यही करना है। CBT 2 के लिए यही मंत्र है। मैथ्स और अब मैथ्स और रीजनिंग की बात कर लेते हैं। तो मैथ्स और रीजनिंग में आपको क्या करना है, वही चीज़, नोट्स को अच्छे से रिवाइज करना है। जो भी आपने अभी तक पढ़ा है, जहाँ से भी आपने अपनी कोचिंग स्टार्ट करी थी, अपना सिलेबस कंप्लीट किया था, वहाँ के जितने भी नोट्स हैं आपको उनको अच्छे से रिवाइज करना है। क्यों? नहीं तो आप जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो भूल जाओगे भाई। तो कॉन्सेप्ट को मजबूत करने के लिए आपको रिवाइज करना है। फास्ट कैलकुलेशन सीखनी है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं मैथ्स में जो आप उंगलियों पे कर सकते हो, पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है। तो अपनी कैलकुलेशन आधी माइंड में करने की कोशिश करो कैलकुलेशन, और इजी करने की कोशिश करो। कैलकुलेशन में क्या चीज़ होती है, जैसे स्क्वायर्स होते हैं, ठीक है, और क्यूब्स होते हैं। ये कम से कम 35 से 40 तक तो याद कर लो, तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प होगी। लगभग 30 से 35 क्वेश्चन डेली आपको करने हैं प्रैक्टिस, ठीक है। ये मैथ्स के अलग और रीजनिंग के अलग 30 या लगभग 35 आपको क्वेश्चन डेली करने हैं। नए क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे मॉक टेस्ट CBT 2 के स्टार्ट हो चुके हैं, उसको आप प्रैक्टिस कीजिए और उसका एनालिसिस भी कीजिए। बोनस टिप के लिए मैंने बोला था वीडियो के स्टार्टिंग में, तो बोनस टिप ये है भाई कि आपको क्वेश्चंस वीडियोस के थ्रू प्रैक्टिस नहीं करना है। फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब पे गए और किसी भी एक चैनल पे आपने एक मॉक टेस्ट ओपन कर लिया और आप फिर प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसका दिक्कत क्या है, देखो प्रॉब्लम इसमें कहाँ ये आती है कि मान लो 1 घंटे का वीडियो है और इस 1 घंटे के वीडियो में वो आपको 20 से 25 क्वेश्चन कर पाएंगे बस, और ओरिजिनल पेपर में सिर्फ 90 मिनट के अंदर आपको 120 क्वेश्चन करने हैं। तो भाई कोई मैच है दोनों का, मुझे बता दो, कोई भी मैच हो तो यहाँ पे टाइम वेस्ट होता है। और जो रियल एग्ज़ाम में बैठते हो, जो एग्ज़ाम एटमॉस्फेयर होता है, उससे ये बिल्कुल भी अलग, उससे ये बहुत ज़्यादा अलग होता है। और फिर आपको लगता है यार मैं तो कर ही नहीं पा रहा हूँ क्वेश्चन। इसलिए नहीं कर पा रहे हो ना क्योंकि आपने मॉक टेस्ट वाला एनवायरनमेंट कम देखा है, आप क्वेश्चन के थ्रू कर रहे हो, आप एक वीडियो के माध्यम से ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे हो। तो इसको अवॉइड करो। आप कर सकते हो PDF से, ऐप से या वेबसाइट से। टाइम बाउंड होना चाहिए, मतलब उसमें क्लॉक चलनी चाहिए, और उस तरीके से फिर आप करोगे। आई एम श्योर अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करेंगे और CBT 2 में अगर ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं इनको अप्लाई करेंगे, बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, ठीक है। कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह की कन्फ्यूजन हो, वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अपनी ओपिनियन भी शेयर कीजिए, और ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, ठीक है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिससे मैं इस तरीके के वीडियोज़ आपके लिए लेके आता रहूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।